Hello bachcho, let's read the question and the question is through the point P41 a line is drawn to meet the line 3x minus y equals to 0 at q where pq equals to 11 upon 2 root 2. Determine the equation of line. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हमें यूज करना है। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मतलब पॉइंट गिवन है जिसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ होनी है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है या लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसे हम यूज करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। सेकेंड थिंग वी विल यूज ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या गिवन है? पॉइंट्स गिवन है p के 4 और 1 और लाइन इसी से होकर ड्रॉ हो रही है। मीन्स हम इस लाइन की इक्वेशन में ये x1 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू y1, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इस बेस पे? y माइनस वन, m की जगह अभी m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, m इज अ स्लोप। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y माइनस वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस फोर एम। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स वन को उधर शिफ्ट कर देते हैं, प्लस का m माइनस का फोर एम। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी देखिए एक इक्वेशन। अभी सेकेंड इक्वेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी में। हम क्या करते हैं, दोनों से y की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करने पे। सो नाउ 3x इक्वेट कर रहे हैं इज इक्वल टू, इसमें y की वैल्यू ये थी, इसमें y को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू 3x आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दिया एम एक्स प्लस वन माइनस फोर एम। ठीक है, x वाले टर्म को एक तरफ लेके x कॉमन ले लेंगे, थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस एम लिखेंगे इसको। ठीक है, थ्री क्योंकि m इधर आके निगेटिव हो जाएगा। आरएचएस पार्ट में क्या बचा? वन माइनस फोर एम। तो यू कैन से x की वैल्यू आ गई वन माइनस फोर एम अपॉन ये नीचे चला जाएगा थ्री माइनस एम। ये आई है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को यहाँ पुट करके y की निकाल लेते हैं। y की कितनी आ गई? थ्री इंटू वन माइनस फोर एम अपॉन तो सेम ही रहेगा थ्री माइनस एम। x की वैल्यू आ गई हमारे पास और हमारे पास अभी y की वैल्यू आ गई। देखिए अब ये तो आ गए हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स, जो q पॉइंट था। हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे कि हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स देखिए हो गए x एक्सिस के लिए वन माइनस फोर एम अपॉन थ्री माइनस एम और y के लिए क्या हो गया? थ्री इंटू वन माइनस फोर एम अपॉन थ्री माइनस एम। ये y के लिए, p के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमारे पास थे, फोर एंड वन। थर्ड थिंग वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन कि पी क्यू की वैल्यू है 11 अपॉन टू रूट टू। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो इट विल बी रिटन एज पी क्यू का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, टू रूट टू का स्क्वायर 8 हो गया। ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई है। अब इसको वापस से हम लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या लिखा जाएगा इसको? y माइनस फोर एम अपॉन थ्री माइनस एम माइनस का फोर होल स्क्वायर। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पी क्यू के लिए, नॉट पुटिंग वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे करके आ रहे हैं, मेंशन कर देते हैं पी क्यू का डिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। तो पी क्यू की जब आप यूज करेंगे वैल्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू। हम इसी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो हम ऐसा नहीं, हम किसी को भी, इसको भी एक्स वन वाई वन, इसको, क्योंकि पी क्यू है दैट्स वाई क्या करते हैं, बेटर क्या रहेगा कि आप पी के वैल्यूज को एक्स वन वाई वन और इसको एक्स टू वाई टू कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाता है। ये एक्स वन है, ये वाई वन है, पहले पी, फिर ये एक्स टू है, ये वाई टू है। ओके, ना वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में वाई टू माइनस वाई वन, थ्री वन माइनस फोर एम अपॉन थ्री माइनस एम माइनस वन का होल स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी 121 अपॉन 8।
अब हमारा मेन काम क्या है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू को फाइंड आउट करना। कैलकुलेशन काफी एल्जेब्रिक टर्म्स भी बहुत ज्यादा है, दैट्स वाई बहुत मतलब रिलैक्स होके आराम से करना ताकि मिस्टेक ना हो। 11 अपॉन एलसीएम लेके सॉल्व करें 3 माइनस एम, और ये माइनस का 11 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस माइनस का 11m अपॉन 3 माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121 अपॉन 8। नाउ नेक्स्ट स्टेप 121 अपॉन, क्योंकि माइनस 11 का स्क्वायर प्लस का में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 माइनस m का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर करें, डिनोमिनेटर को भी हम सिंपली वे में सॉल्व करें, अगेन 121 m स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एम स्क्वायर। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिलेगा, देखिए एलएचएस से भी 121 कॉमन आ जाएगा, आरएचएस में तो हम तीनों को इजीली कट कर सकते हैं। जब हम तीनों को कट कर देंगे तो इक्वेशन क्या बची, 1 अपॉन 3 माइनस एम का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा एम स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एम का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, दोनों टर्म ऐड हो गए, 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एम का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आरएचएस पार्ट को a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं। 8 एलएचएस में तो 8 प्लस 8m स्क्वायर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, आरएचएस में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस एम स्क्वायर माइनस का 6m। नाउ नेक्स्ट 7m स्क्वायर प्लस का 6m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 7m स्क्वायर प्लस का 7m, हमने क्या यूज किया, मिडिल टर्म स्प्लिट, बिकॉज क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करके 7 आना है, माइनस करके 6, तो 7 1 7, 7 माइनस 1 6। नाउ कॉमन लेके सॉल्व करते तो एक ब्रैकेट में आ गया m प्लस 1 और दूसरे में आ गया 7m माइनस 1। अब यहाँ पे m की हमें दो वैल्यूज मिल गई, ठीक है, एक हो गई m की वैल्यू -1 और दूसरी हो गई 1/7। इट मीन्स हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी। सबसे पहले हम केस वन से मतलब जब m की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, व्हेन m इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, जब -1 हो जाएगी m की वैल्यू तो कैसे लिखेंगे हम इसको, हम स्टार्टिंग वाली इक्वेशन y माइनस y1, m की वैल्यू -1 x माइनस x1 पुट कर देते, सॉल्व कर लेते तो y इज इक्वल टू -x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। केस 2 ले लीजिए, यहीं पे ले लेते हैं, केस 2 जब m की वैल्यू 1/7 है, व्हेन m इज इक्वल टू 1/7। अब इक्वेशन इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/7 इन द ब्रैकेट x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करते हैं, 7y माइनस 7 बराबर x माइनस 4। फाइनली यू कैन राइट इट, 7y इज इक्वल टू x माइनस 7 राइट में जाएगा प्लस का 3। बिकॉज m की स्लोप्स की दो वैल्यू आई थी, इसलिए इक्वेशंस भी क्वेश्चन में दो आएंगी। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।